इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड एक दीनी, मिली, फलाही, रफ़ाही और शरई तंजीम है। ये मुसलमानान हिंद के दिलों की धड़कन है। ये मुसलमानों के मिली वजूद की रोशन अलामत है, जिसका मकसद इक़ामत दीन अला मिनहाजिन नबुव्वह है। इस इमारत की बुनियाद हमारे बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने कुरान करीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में डाली है, जिसका मकसद ये है कि मुसलमान एक शरई अमीर की मातहती में वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, जिसका इस्लाम हम और आपसे तक़ाज़ा करता है। उसी इमारत शरिया का एक ट्रस्ट है जिसका नाम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड ट्रस्ट है। आज मुअर्रखा 30 मार्च को हज़रत अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की एक अहम और खुसूसी नशिस्त मुनक़िद की गई। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि 29 मार्च को चंद लोगों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी की, जिन्होंने गलत तरीक़े पर पुलिस का सहारा लिया और बहुत सारे नाज़ेबा हरकत किए, तो हज़रत अमीर शरीयत, जो अमीर शरीयत भी हैं और ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर ट्रस्ट के अरकान की मीटिंग हंगामी तौर पर तलब की। चुनांचे आज 4 बजे शाम में उन तमाम हजरात की मीटिंग हुई। आप हजरात के इल्म में ये बात मैं डाल दूं कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो ट्रस्ट है उसके 17 मेंबरान हैं, जिनमें से जो बहैसियत ओहदा होते हैं अमीर शरीयत, नायब अमीर शरीयत, नाज़िम इमारत शरिया, काज़ी इमारत शरिया, मुफ्ती इमारत शरिया, इंचार्ज बैतुल माल। अगर इस हैसियत से हम देखेंगे तो नायब अमीर शरीयत साहब जो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब हैं, ये जब नायब अमीर शरीयत नहीं थे उसी वक्त से ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इस एतबार से एक नाम और कम गया, ट्रस्ट के मेंबरान सिर्फ 16 हो गए। जब ये नशिस्त शुरू हुई तो यहाँ 2 हद से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की। उन अरकानों ने जो फैसला किया मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई कि उन ट्रस्टियों ने क्या फ़ैसला किया है वो उससे आप तमाम हज़रात को और लोगों तक उस पैगाम को पहुँचाया जाए। तो उसमें ये बात ट्रस्ट के मेंबरान ने तय की है, जिसे तजवीज़ के तौर पर हम पढ़कर सुनाते हैं कि 29 मार्च को इमारत शरिया फुलवाई शरीफ के अहाते में ट्रस्ट के जिन मेंबरान ने तूफ़ान बदतमीज़ी की, इमारत शरिया के वक़ार को मजरूह करने, उसको बदनाम करने का जो तरीक़ा अख्तियार किया, उस पर ट्रस्ट के तमाम मेंबरान ने पुरज़ोर मज़म्मत की और इत्तेफाक राय से ऐसे ट्रस्टियों को ट्रस्ट की रुकनियत से बरतरफ करने की तजवीज़ पास की। उनमें ख़ासकर मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना नज़र तौहीद मज़ाहिरी, जनाब डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, जनाब एडवोकेट राग़िब अहसन साहब के किरदार व अमल पर तशवीर का इज़हार किया और उन्हें ट्रस्ट और इमारत शरिया से मुताल्लिक़ हर तरह की कमेटी की रुकनियत से बरतरफ कर दिया। दूसरी तजवीज़ ये भी तय पाई कि 29 मार्च को इमारत शरिया मुखालिफ सरगर्मियों में शरीक अफराद जो इमारत के किसी मजलिस में पहले से मेंबर रहे हों, ऐसे तमाम अफराद को उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। ये भी तय पाया कि ट्रस्ट की खाली जगहों को हज़रत अमीर शरीयत अपनी सवाबदीद से पुर करेंगे। ये कमेटी इस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत को मजाज गर्दानती है। अमीर शरीयत इमारत शरिया के बैंकों में सिग्नेचरी की हैसियत से बहैसियत ओहदा मेरा नाम है कि मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया का नाम शामिल किया जाए और इस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत मुद्दतुल आली के दस्तखत से बैंक मैनेजर के नाम ख़त भेजा जाए। हज़रत अमीर शरीयत ने मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब को इमारत शरिया से बरतरफ किया। ये मजलिस हज़रत अमीर की इस फैसले की तायीद करती है।
29 मार्च को नादिबा हरकत करने वालों और इमारत शरिया के वक़ार को मजरूह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ट्रस्ट डीड के दफ़ा नंबर 9 में ये सराहत मौजूद है कि अमीर शरीयत को निज़ाम अमारत में नुक्ते मरकज़ी की हैसियत होगी, यानी उनका फैसला आखिरी और हतमी फैसला होगा। डीड की दफ़ा 12 में ये सराहत मौजूद है कि इंतखाब अमीर का हक़ मजलिस अरबाब हल वक्त को होगा, और दफ़ा 13 में है कि अदले अमीर का इख्तियार मजलिस अरबाब हल वक्त को हासिल होगा। लिहाजा जिन ट्रस्टियों ने अमीर का इंतखाब किया वो गैर शरई, गैर कानूनी, गैर दस्तूरी तो है ही, वो मज़ाक़ा खेज़ भी है। ये मजलिस उसकी परज़ोर मज़म्मत करती है कि वो अमीर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं। ये ट्रस्ट की जो मीटिंग आज हुई थी, जिसमें ट्रस्ट की अक्सर अरकान ने शिरकत की, उसमें ये तजावीज़ मंजूर की गई है।